हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हम लोग हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आप सबको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन से हर साल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब जब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपने को पता है कि कॉम्प्लेक्स दो टाइप के, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो हाइब्रिडाइजेशन की जब हम लोग बात करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और टेट्राहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे। तो सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केसेस में हाइब्रिडाइजेशन दो होते हैं। एक जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 या sp3D2 होगा। D2sp3 या sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन होंगे। अगर D2sp3 अगर अपने पास है तो ये लो स्पिन कहलाएगा, और अगर sp3D2 है तो इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हम लोग कहेंगे। D2sp3 और sp3D2, तो लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब यही इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल। तो अगर आंसर D2sp3 आता है तो हम लोग जो ऑर्बिटल बोलते हैं वो कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर sp3D2 आता है तो इसको कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान देने लायक जो बातें हैं वो हमारी यही है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछता है तो बस ध्यान यही देना है, D2sp3 है लो स्पिन, sp3D2 हाई स्पिन, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन हम लोग फाइंड करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन है Cr NH3 का होल 6 3+ हेक्सामाइन क्रोमियम 3 आयन के लिए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या। अब CrNH3 का होल 6 3+ क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई 24। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4। ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग लिख लिए तो चूंकि डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा है, ये भी अपने को पता है कि डी पहले आएगा और 4s यहां। अब 3d4 जो है, क्योंकि क्रोमियम एक्सेप्शनल केसेस में है तो ये 3d5 और 4s1 होगा। अब यहां पे 3d ऑर्बिटल के लिए जब आप भरेंगे, जब क्रोमियम के लिए हम लोग भर रहे हैं क्रोमियम नॉर्मल स्टेट में, तो 3d 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन और 4s में 1। अब यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम लोग फाइंड करेंगे तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 3। अब 3 को, इस 3 का मतलब क्या कि 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड होके बाहर जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके बाहर जा रहे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके बाहर अगर चले गए तो एक यहां से जाएगा और 2 यहां से जाएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे बाहर अपने पास। तो 3d, अब यहां पे जो अपने पास बच रहा है ये 1 2 3 4 5 था, अब 2 यहां से जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन को आप यहां से हटा दें और 4s से एक चला गया, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर अपने बाहर चले गए। अब जब 3 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर बाहर चले गए तो मेरे पास 3 वैकेंट ऑर्बिटल मिल गए। अब चूंकि 6 अमाइंस है, 6 अमोनिया है, और हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो लिगेंड्स है वो इलेक्ट्रॉन
पेयर डोनर स्पीसीज है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर मतलब 6 वैकेंट ऑर्बिटल अपने को चाहिए, लेकिन अपने पास वैकेंट ऑर्बिटल तो भाई 1 2 3 ही है, 3 और चाहिए। तो वो 3 ऑर्बिटल हम लोग क्या करेंगे कि 4s के बाद 4p ऑर्बिटल आएगा, तो यहां पे अपने पास ये 3d, यहां 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां 4s, और इसके बाद 4p ऑर्बिटल को भी हम लोग लिखेंगे। क्योंकि लिगेंड्स की संख्या 6 है, तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल भी अपने को चाहिए, और 6 वैकेंट ऑर्बिटल के लिए 3 कम था, तो 4s के बाद 4p ऑर्बिटल है, तो उसको हम लोग लेके आ रहे हैं। अब भाई एक अमोनिया यहां आया, दूसरा अमोनिया यहां पे, सो ऑन s में एक चला गया, और 3 जो है वो p में चले गया। अब अगर आप यहां देखो तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो आ रहे हैं अपने पास, d में 2 आए तो d2, एक s में आया और 3 p में आया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया भाई, d2sp3। और d2sp3 जब अपने पास आया है, तो अब अपने पास जब हम लोगों से पूछा जाए कि इसका नेचर क्या है, डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, तो ये अपने को पता है कि अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो पैरामैग्नेटिक होगा, फुल फील्ड ऑर्बिटल है तो डायमैग्नेटिक होगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये जो 3D है, तो 3D क्या है, 1 2 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। अब हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो भाई नेचर इसका क्या हो जाएगा, तो नेचर हो गया इसका पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक नेचर, स्पिन कैसा, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऑर्बिटल कैसा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हाइब्रिडाइजेशन तो हम लोग फाइंड कर ही चुके, d2sp3। अब चूंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंटम भी निकलेगा, और मैग्नेटिक मोमेंटम जब हम लोग फाइंड कर रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंटम, तो मैग्नेटिक मोमेंटम रूट अंडर n इंटू n+2 बोर मैग्नेटन। सो रूट अंडर n, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स है, सो 3 इंटू 3+2 रूट अंडर 15, और 15 मतलब ये करीब करीब अपने पास 16 का 4 होता है, तो 3.9 अप्रोक्स इसको लिया जा सकता है, 3.9 बोर मैग्नेटन। तो ये हो गए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। FeCN6 3- हेक्सासाइनोफेरेट 3 आयन के लिए। अब यहां पे आयरन का एटॉमिक नंबर कितना, 26। कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। अब चूंकि डी ब्लॉक का एलिमेंट से लास्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये 3d6 और 4s2। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि कुछ केसेस है, जैसे क्रोमियम वाला ग्रुप का जो है वो एक्सेप्शन है कि जब यहाँ पे लेके आते हैं तो ऐसे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, लेकिन आयरन एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। इसलिए नहीं लेगा क्योंकि लेने के बाद भी इसको कोई बेनिफिट है ही नहीं। डी ऑर्बिटल स्टेबल 2 कंडीशंस में, या तो कंप्लीटली फुलफिल्ड हो या तो कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो। लेकिन अगर इसके पास ऑलरेडी 6 है, एक लेगा भी तो 7 ही होगा, कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे 3d6 है तो 3d6 ही लिखेंगे। अब नॉर्मल स्टेट में 3d जो अपने पास है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 और 4s में 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए। अब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो यहां से इसका आएगा 3,
यानी 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग एक्साइटेड करके बाहर निकाले, तो 2 यहां से और 1 यहां से, तो ये 3D, ये 4s। अब यहां पे अपने पास क्या बचा, 1 2 3 4 5। अब चूंकि ऑलरेडी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है अभी, तो ये क्या करेगा, इस खाली ऑर्बिटल को अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब यहां पे ये जब इसको हम फिर से जब भरने की कोशिश करें, तो 3D में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 4s अपने पास ये खाली है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लिगेंड है ना, तो चूंकि लिगेंड दो होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब साइनाइड, कार्बोनाइल, ये सब जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जैसे यहाँ पे साइनाइड है, तो साइनाइड क्या है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की एक खासियत होती है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको वो पेयर करने की कोशिश करता है। यानी अब ये जो 3D ये सारे के सारे अनपेयर्ड हैं, तो ये जो साइनाइड जो अपने पास है, ये साइनाइड क्या काम करेगा, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर्ड करेगा। यानी पेयर करने का मतलब है यहाँ पे ये 1 है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसके पास चला आएगा, इसको पेयर करेगा, ये अपने जगह पे है, ये इलेक्ट्रॉन चला आया यहाँ पेयर करने के लिए, और ये अकेला बच गया। तो 2 2 4 1 5। अब यहां पे भी देखिए डी में 2 वैकेंट ऑर्बिटल है, आसानी से साइनाइड चला आएगा, यहां पे भी साइनाइड चला आएगा। फिर ऑलरेडी यहां पे अपने पास ये क्या है, 4s है। अब यहां पे भी एक साइनाइड आप लेके आ गए, अब 3 साइनाइड और बचा, तो फिर क्या करेंगे भाई, 4p ऑर्बिटल लेके आएंगे। अब यहां पे साइनाइड साइनाइड साइनाइड, तो फिर क्या हो गया, D2sp3, तो D2sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन फिर से क्या निकल के आ गए अपने पास, D2sp3। अगर नेचर की बात करें तो यह भी हाफ फील्ड है अपने पास, तो नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक में भी वीकली पैरामैग्नेटिक होगा। मैग्नेटिक मोमेंटम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो चूंकि फिर से D2sp3 है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक मोमेंटम। तो मैग्नेटिक मोमेंटम जब फाइंड करेंगे तो रूट अंडर एन, एक ही अपने पास हाफ फील्ड दिख रहा है, तो 1 × 1 + 2 रूट अंडर 3, दैट इज 1.73 बोर मैग्नेटन। चलो अब इसके बाद ऑक्टाहेड्रल में कुछ एग्जांपल और देखते हैं। मान लो कि क्वेश्चन अपने पास है COF6 3-। अब COF6 3-, ये ध्यान रखना क्या फ्लोरीन है, तो जो हैलोजन ग्रुप्स है वो वीक फील्ड लिगेंड माने जाते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड है इसका मतलब है कि ये क्या करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो उसको अनपेयर्ड ही रहने देगा, उसको पेयर नहीं होने देगा, उसको पेयर नहीं होने देगा। तो कोबाल्ट एटॉमिक नंबर कितना भाई, 27, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d7। फिर चेंज कर लीजिए, ये हो गया 3d7 4s2। अब कोबाल्ट को नॉर्मल स्टेट में भरा जाए, 3d 1 2 3 4 5 6 7,
और 4s में कितना है भाई, तो 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन डाला गया। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए तो यह आएगा 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे ही होंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे तो ये क्लियर है कि 2 इलेक्ट्रॉन तो s से जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, एक यहां से गया, 2 यहां से चला गया। अब यहां पे अपने पास है क्या कि इसके पास अभी ये चूंकि ये वैकेंट ऑर्बिटल है और d के पास क्या है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट ऑर्बिटल को ट्रांसफर कर देगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके चला आएगा इस पोजीशन पे। तो अब होगा क्या आपके पास 1 2 3 4 5 6। अब d का कोई ऑर्बिटल वैकेंट बचा नहीं, यहां है मेरे पास 4s, यानी इसमें एक तो अपने पास लिगेंड फ्लोरीन को लेके आ जाएंगे, 5 फ्लोरीन को भी और भरना है। तो अब क्या करेंगे भाई, तो जब 4s था तो 4s के बाद फिर क्या ऑर्बिटल आता है, 4p। तो p में अपने पास क्या है, 3 तो फ्लोरीन 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 को हम लोग यहां पे लेके आ सकते हैं, अभी भी 2 बचा हुआ है, तो 4s 4p 4p के बाद क्या होता है 4d। अब 4d ऑर्बिटल को भी हम लोग लेके आ गए, तो एक फ्लोरीन यहां चला आया, एक फ्लोरीन यहां चला आया, सारे के सारे लिगेंड्स यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल में आ गए। तो s में एक आया, 3 p में आया और 2 d में आया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ गया भाई, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ गया। अब यहां पे हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। अब बात करें नेचर की कि डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक, तो भाई स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसके 4 ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, तो पैरामैग्नेटिक होते हुए भी ये क्या है, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है। इससे पहले वाला था वीकली पैरामैग्नेटिक क्योंकि उसमें सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स था, तो स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। अब अगर बात करें कॉम्प्लेक्स की कि कॉम्प्लेक्स कैसा है भाई, तो इसमें इनर ऑर्बिटल में लिगेंड्स नहीं फुलफिल हुए हैं, आउटर ऑर्बिटल 4d को अपने को लेके आना पड़ा, बोरो किए हम लोग, तो वहां पे जब हम लोग इसको लेके आ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स बन गया अपने पास आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब अगर बात करें लो स्पिन की या हाई स्पिन की तो है कैसा, तो भाई आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो स्पिन हो गया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब मैग्नेटिक मोमेंटम भी फाइंड करेंगे इसका, तो जब इसका मैग्नेटिक मोमेंटम जब फाइंड कर रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक मोमेंटम, तो मैग्नेटिक मोमेंटम क्या हो जाएगा, रूट अंडर n इंटू n प्लस 2। सो रूट अंडर n हाफ फुल इलेक्ट्रॉन ढूंढ लिया जाए, 1 2 3 4, सो 4 इंटू 4 प्लस 2, रूट अंडर 24, 25 का होता है 5, तो 24 का क्या हो जाएगा अप्रोक्स 4.9 बोर मैग्नेटिक। तो स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन एंड 4.9 बोर मैग्नेटिक। तो ये ध्यान में रखिएगा, सिर्फ कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कब होगा, लो स्पिन कब होगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, नेचर क्या होगा, ये ध्यान में रखिएगा। पेयर्ड कब इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड कब होगा, इस बात का सिर्फ ध्यान रखना है, नोट कर लिया जाए। चलिए, इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कर रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कब होगा, जब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3,
और स्क्वायर प्लानर कब होगा? जब होगा DsP2। अब इसमें लो स्पिन और हाई स्पिन हम लोग नहीं चेक करते, या सिंपली हाइब्रिडाइजेशन और नेचर की बात करी जाएगी। मान लो कि अगर अपने पास एक कंपाउंड है NiCO का होल 4, टेट्रा कार्बोनाइल निकल, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आएगा 0। अब निकल का एटॉमिक नंबर कितना? 28, कोबाल्ट के बाद आता है। सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d8। तो ये हो गया भाई 3d8 एंड 4s2। अब निकल को नॉर्मल स्टेट में भर दिया जाए, 3d 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4s में अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 हो गए। अब निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर यहां पे फाइंड करेंगे तो आएगा 0। इसका मतलब है कि एक भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर बाहर नहीं जा रहा है। अब यहां पे ये जो 3d अपने पास ऑर्बिटल है, चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ ही नहीं, यानी सारे के सारे अपने जगह पे ही रहेंगे। अब होगा क्या, ये जो लिगेंड है ना कार्बोनाइल, ये कार्बोनाइल एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि ये कोशिश करेगा कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर्ड कर दे। यानी ऑलरेडी यहां पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो कार्बोनाइल क्या करेगा कि s वाले ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को यहां पे लाकर पेयर कर देगा। अब s का एक ऑर्बिटल वैकेंट हो गया। अब वैकेंट अगर ऑर्बिटल हो गया मतलब आसानी से यहां पे क्या होगा भाई, एक कार्बोनाइल आकर भर जाएगा। अब 3 और चाहिए तो 4s के बाद फिर क्या लेके आएंगे? 4p। अब यहां पे कार्बोनाइल, दूसरा कार्बोनाइल, तीसरा कार्बोनाइल, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ गया भाई? sp3। अब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब नेचर की बात करेंगे तो क्या ये सारा का सारा फुलफिल्ड? अब सारा का सारा फुलफिल्ड हो गया मतलब नेचर क्या होगा? डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा नहीं, क्योंकि सारे के सारे ऑर्बिटल क्या फुलफिल्ड है, तो मैग्नेटिक मोमेंटम इसका 0। लो स्पिन हाई स्पिन से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ। तो जो अपने पास है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और नेचर कैसा होगा? तो डायमैग्नेटिक नेचर होगा। नोट कर लिया जाए। चलिए इसके बाद एक दूसरा कंपाउंड लेते हैं NiC